हाय गाइस, सो कैसे चल रही प्रिपरेशन एग्जाम के लिए एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर रीडिंग द novel. Yes, it's all about BG 108, how we're going to prepare for this particular paper and what are the basic questions that we need to keep in mind while preparing for this paper. तो काफी सारे क्वेश्चन दिमाग में जो आ रहे हैं और उनको क्लियर भी करना जरूरी है. The first thing जो आपको ऑन टिप करनी है that is the short notes. Yes, I repeat, the short notes you guys need to master off. हाँ, आपने कहा शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमें ऑन टिप पहुंची. सबसे पहले टाइप्स ऑफ नॉवल. आई रिपीट, टाइप्स ऑफ नॉवल. सो इसका आंसर मिल जाएगा हमें सो दैट वी कैन क्लियर द कॉन्सेप्ट टू. तो टाइप्स ऑफ नॉवल, जब हम लिटरेचर की बात करें, नॉवल सर अलग अलग हो सकते हैं. चीज़ों को क्लियर करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट समझने. आप बोलते हो नरेटिव, डेफिनेट नरेटिव है. रियलिज्म को हाईलाइट करता नॉवल, कहीं ना कहीं पोज को डिफाइन कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं सर शॉर्ट स्टोरीज भी इसका पार्ट है, जिसमें प्लॉट आ गया, क्लाइमैक्स आ गया, मेरे पास रेजोल्यूशन आता है. ये सब भी यहाँ पे आते हैं. अब आपको एग्जाम्पल दे होंगे. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट Expectation by Charles Dickens, Frankenstein by Mary Shelley, and the one of the most modern जिसको हम छोड़ नहीं देते, टेसो अर्बर विला बाय थॉमस हार्डी. तो ये एग्जांपल्स आप दे सकते हो अपने टाइप्स ऑफ नॉवल को एक्सप्लेन करते हुए. इनके एग्जांपल दे सकते हो. मैंने आपको क्लियर किया. कम अप टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स ऑफ नॉवल. व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट पर्सपेक्टिव्स और पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द नॉवल? इसको दिमाग में रख लेना कि ये क्वेश्चन इस बार आने के पूरे चांसेस है, दैट यू गाइस नीड टू क्लियर दिस क्वेश्चन. Then the third one is the original novel. So types of novel, post perspective novel, and then we have the original novel. सब कुछ novel पे बेसिस पर कुछ अलग भी आएगा. इसी का पार्ट है novel से related रहेगा. That is theme and story. The fourth one is theme and story, and the fifth one is writing style. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. राइटिंग स्टाइल पे काम करना आपने. हो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी हो सकती है, प्रिस्क्रिप्टिव हो सकती है, नरेटिव हो सकती है. ये आपको दिमाग में रख लेना है कि इनमें साइड्स आती हैं. एंड देन वी हैव द रियलिज्म. आई रिपीट, रियलिज्म इन नॉवल. व्हाट डू यू मीन रियलिज्म? रियलिज्म क्या होता है? नॉवल को रियलिज्म. ग्रेट एग्जांपल रियलिज्म इन नॉवल फ्रॉम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज प्रेमचंद. अगर आप लोगों ने थॉरली उसको पढ़ा है कभी तो. देन द यूज ऑफ एलिमेंट्स, द फोक एलिमेंट. यूज ऑफ फोक एलिमेंट इन थिंग्स फॉल अपार्ट. फोक एलिमेंट के यूजेस है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया उन्होंने. तो आई होप ये सारे के सारे लिख रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे होंगे. द नेक्स्ट वन इज प्लॉट. यस, वी नीड टू क्लियर द प्लॉट. प्लॉट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट करते हैं, कैसे क्लियर करते हैं. द नेक्स्ट वन इज फॉर्म एंड कंटेंट. यस, फॉर्म एंड कंटेंट. एंड देन नरेटिव टेक्निक, whether it's first person, second person और third person. तो याद रखना, फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल तो चेन है, आपके दिमाग में आता है हाँ ये तो हमें आज. थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल देता हूँ, वुथरिंग हाइट्स. सेकंड पर्सन के लिए मैं आप पे छोड़ता हूँ, चलो आप मुझे बताना इन कमेंट बॉक्सेस सेकंड पर्सन का एग्जांपल हम दे रहे हैं. दिस इज द एग्जांपल. सो दो तीन चीजें मैंने आपको बताई जिनको आपको फॉलो अप करना है एंड देन गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. चलो ये तो गया शॉर्ट नोट्स. अगर आप शॉर्ट नोट्स कर रहे हो तो पेपर में कंफर्म आपको शॉर्ट नोट्स आते होंगे. कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरेक्टराइजेशन इन द नॉवल? नॉवल का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टराइजेशन. अगर नॉवल को क्लियर करना तो कैरेक्टराइजेशन आपको ऑन टिप पहुंची. जहां कैरेक्टराइजेशन क्लियर होगी आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, मेजर कैरेक्टर्स कौन से हैं, माइनर कैरेक्टर्स कौन से हैं, इन पे काम कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए. और ये वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको मिलेंगे. सो मेक श्योर दैट यू गोइंग टू प्रिपेयर ईच एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टिल द लास्ट. Come to next one. Write a brief essay. Yes, write a brief essay on the emergence of novel in England. ब्रीफ एसे ऑन द एमरजेंस ऑफ नॉवल इन इंग्लैंड. तो ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. इस बार इस क्वेश्चन के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी. सो इसको फिक्शन कहूं तो गलत नहीं होगा. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी और फिक्शन. तो चॉइस रिमेन्स देयर कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, करने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट को कितने स्ट्रांगली डील आउट करते हो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप चीजों पर आराम से क्लियर करके बता पाओ. नेक्स्ट कहता, व्हाट पिक्चर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. Should I repeat a tale of the two cities? Yes. कहता, what picture of the French Revolution do you get from a tale of two cities? क्या मिलती है आपको from the tale of two cities? उसको define करना है. You need to explain in detail. चीजें बदलेंगी, चीजें काम करते हैं, कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए. Then, how do the events, I repeat, how do the events play out justify the title? How do the events play out in this story? A tale of two cities. I repeat, a tale of two cities. Justify the title of the story too. तो ये दोनों चीज दिमाग में आती हैं, रिपीट करता है चीजों को. काफी सारी चीजें जो हाईलाइट हो रही हैं दिमाग में आनी चाहिए. नेक्स्ट इसी से है, डिस्कस द रोल ऑफ मैडम डिफॉस.
डिस्कस द रोल ऑफ मैडम डिफास, ठीक है जी, वो आपको पता होना चाहिए। इन फ्रेंच रेवोल्यूशन डिपिक्टेड इन अ टेल ऑफ टू सिटीज। नेक्स्ट वन, हाउ डज द डिकेंस डेलिनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ, how does Dickens delineate the concept of identity with regard to family and society? With regard to family and society in A Tale of Two Cities. तो यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस की राइटिंग स्टाइल पे क्वेश्चन कर सकता मैं, यस वो आता है कहीं ना कहीं, आपको आना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वुड सनलाइट इन ब्रोकन, आई रिपीट यस, वुड सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम क्वालिफाई एन अ पार्टीशन प्ले, यस अ पार्टीशन प्ले। तो उसको एग्जामिन करना है, एग्जाम्पल देने होंगे। वी नीड टू गिव द सर्टेन ग्लिम्स, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। वी नीड टू मेंशन द बेसिक टर्म्स, क्या हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किनको आपको फॉलो करके पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन, हाउ डज सनलाइट ऑन ब्रोकन कॉलम एक्सप्लोर द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन न्यू वुमन। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा सर, yes you're going to get all this। कहता how does sunlight on a broken column explore the evolution of the Indian neo woman, उसको एक्सप्लेन करना है आपने। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन, I'm repeating guys, comment on the role of education in sunlight on a broken column। Role of education, this is something very important। तो आपने ना sunlight on broken column, सर ये पॉड है, पेपर में आएगा ही आएगा, हमें आना चाहिए। एक क्वेश्चन और से, डिस्कस द नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स, discuss the nature of the politics reflected by the characters of Nandi and Saliman, Nandi and Saliman in the sunlight on a broken column। तो भाई ये हो गए क्वेश्चन हमें जो आने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कमेंट ऑन द केमल सीता रिलेशनशिप, यस केमल सीता रिलेशनशिप इन सनलाइट ऑन द ब्रोकन कॉलम। तो ये वो क्वेश्चंस हो गए जो हमें आने चाहिए, जिनको हम ऑन टिप कर लेते हैं एंड देन गेट टू नो कि यार इन आंसर्स को कैसे लिखना है। कहता हाउ डज अटेन हुसैन, आई रिपीट, हाउ डज अटेन हुसैन ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशल चेंज, क्या सिग्निफिकेंस है सोशल चेंज का इन सनलाइट ऑफ ब्रोकन कॉलम, उसको आपने मेंशन करना है। जंप टू द नेक्स्ट स्टोरी, दैट इज थिंक फॉल अपार्ट। अभी थिंग्स फॉल अपार्ट क्या है, उसके पॉइंट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, वो हमें आना चाहिए। राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन द मेजर थीम्स, यस राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन द मेजर थीम्स इन थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट में क्रिटिकल एसे लिखा, उसके क्या पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। कहता है कमेंट द यूनिवर्सैलिटी इन थिंग्स फॉल अपार्ट, किस चीज को यूनिवर्सैलिटी में एक्सप्लेन किया उसने, वो आपके दिमाग में चाहिए। कमेंट ऑन द मैन वुमेन रिलेशनशिप, yes somehow this is very very important। comment on the men woman relationship and things fall apart। next, कहता है describe some of the traditional religious practices, describe some of the traditional religious practices of the Igbos, Igbos community है tribal area, Igbos in the things fall apart, उसको क्लियर करना है। नेक्स्ट कहता है would it be right to say the things fall apart is a simple story of the rise and fall of individual, yes it is। Would it be right to say the things fall apart is a simple story of the rise and fall of one individual? Give reason। Next, कहता The Awakening is a novel about the new woman. Is The Awakening is a novel of new woman discussed with the reference of the portrayal of Adam Ponteller। आपको उसको डिफाइन करना है, किसको, एडन पॉन्टेलर। कहता The Awakening is a novel about the new woman discussed with the reference of the portrayal of Edna Ponteller। उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, पेपर में आएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द थीम्स ऑफ द अवेकनिंग, अवेकनिंग की थीम्स, थीम्स को थोड़ा डिफाइन करता हूँ, चीजें क्लियर रहेंगी। पहला, सॉलिट्यूड एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, यस दैट इज सॉलिट्यूड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली थिंग। सेकंड, द इम्प्लीकेशन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन है, कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, दोनों को ऑन टिप कर लेना आपने। कह रहा है एग्जामिन द अवेकनिंग फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यस एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, उसको क्लियर करता है, वो आपको आना चाहिए। क्या है उसके पॉइंट, क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है, वो हमें आना चाहिए। वी गाइस नीड टू क्लियर। अब आपने कहा क्या है, उसके पॉइंट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, सब का सब आपको ऑन टिप होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एनालाइज द अवेकनिंग एज अ नॉवल ऑफ रियलिज्म। यस अवेकनिंग एज अ नॉवल ऑफ रियलिज्म, मैंने रियलिज्म में पहले क्वेश्चन कहा था कि ये क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आएगा गाइस। नेक्स्ट, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द ट्राइबल लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन पराजा। पराजा का क्वेश्चन पेपर में कंफर्म होता है, लिख के रखो। फिर बाद में सर आपने ये बताया नहीं कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट, इन व्हाट वे डज द प्लॉट ऑफ पराजा हाईलाइट इट्स थिंग,
प्लॉट कैसे हाईलाइट करता है थीम को, उसका एग्जांपल देना आपने। नेक्स्ट, कमेंट ऑन गोपीनाथ मोहंतीज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। His comment on Gopinath Mohanty's The Art of Characterization with a specific reference to Shukru Jani in Paraja. शुक्र जाना के कैरेक्टर को डिफाइन करना है, उसके पॉइंट्स को बताना है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कहता हाउ सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स रिफ्लेक्ट इन पराजा। सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे रिफ्लेक्ट होता है पराजा में। यू गाइस नीड टू गिव एन एग्जांपल एंड मेक श्योर दैट व्हेन यू स्टार्ट द आंसर आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन द इंडियन डायस्पोरिक नॉवल इन कनाडा। व्हाट इज द इंडियन डायस्पोरिक? दैट इज द बेसिक ओरिजिन ऑफ इंडियंस वाज देयर इन द नॉवल राइटिंग। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना है एंड यू नीड टू मेंशन एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन अ नॉवल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन अ नॉवल। कहता है व्हाट आर द कल्चरल चेंजेस फेस्ड बाय डायस्पोरिक फिक्शन। डायस्पोरिक फिक्शन में कल्चरल चेंजेस क्या हैं उनको एक्सप्लेन करना है। एंड दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वी गाइस नीड टू डू फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन the crash course for reading novel, guys, you can join now for your paper. Till then, keep watching.